हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए S7 एग्जाम्स आने वाले हैं। क्योंकि S7 एग्जाम्स की जो तैयारी रहेगी वो तैयारी हम बोर्ड एग्जाम्स को नज़र में रखते हुए करना है। ऐसा नहीं करना है कि S7 को अलग से तैयारी कर रहे हैं या एनुअल को अलग से, नहीं, बिल्कुल नहीं। S7 तक जितना भी सिलेबस होगा वो हमको पढ़ना है, और इम्पोर्टेंट आंसर्स क्या क्या पढ़ना है मैं आप सभी को डिटेल्स में ये वीडियो में दूंगा। उसके बाद का सिलेबस हमको क्या करना है, एनुअल के लिए भी पढ़ना है। तो मतलब 2 पार्ट्स में इसको आपको डिवाइड करना है। S7 का एक पार्ट होगा, S7 के बाद का एक पार्ट होगा। उसके बाद जनवरी फरवरी जो लास्ट 2 महीने रहेंगे उसके अंदर आपको कंप्लीटली मॉडल पेपर्स रिवीजन करना होगा। चलिए मैं आपको बतला देता हूं कि S7 के लिए 5 टिप्स आपको 90%, 89%, 85% जो भी आप मार्क्स चाहते हैं। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक खामी है कि हमको लालच तो बहुत रहता है, लेकिन उस लालच के लिए हम मेहनत नहीं करते। मेहनत से हम घबराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं 80%, 90% या 95% हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्या रिवीजन करना पड़ेगा, ये सारे चीज़ें इसलिए वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एंड तक बने रहिए। अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट करके बतलाना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट है सिलेबस। फर्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस, फर्स्ट पॉइंट, इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट है आपका प्लान। आपका प्लान क्या होगा। थर्ड पॉइंट है आपका रीडिंग। फोर्थ पॉइंट है आपका राइटिंग। फिफ्थ पॉइंट है आपका उसके बाद रिवीजन। ये होगा। ये 5 पॉइंट पे आपको मेहनत करना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम ले लेंगे सिलेबस। आपको पता है S7 के लिए सिलेबस आपको कहां से मिलेगा। आपको मिलेगा ये आपके इंडेक्स में आपको मिलेगा। और कहां तक पढ़ना होगा आपको, जून से लेकर सितंबर या अक्टूबर तक, समझिए अक्टूबर तक के लिए जो भी सिलेबस आपको पढ़ना होगा एग्जाम्स के लिए ऑल सब्जेक्ट में। अब ये सिलेबस जो है आपका, अगर आप गौर से देखेंगे तो 70% सिलेबस आपको S7 तक है। ओनली 30% आपका सिलेबस बच रहा है। तो मतलब ये है कि ज्यादातर आपको पढ़ना S7 से पहले ही है। और S7 से पहले ही भी स्कूल्स रेगुलरली रन करेंगे, रेगुलरली वर्क करेंगे स्कूल्स, क्योंकि S7 के बाद बहुत सारे छुट्टियां बीच बीच में फेस्टिवल से वो आते रहेंगे। इसलिए जितना भी आपको वर्क करना है, आपको इन जून से लेके अक्टूबर तक के मेहनत के लिए, अक्टूबर महीने के लिए आपको करना है। इस सिलेबस पे आपको अच्छी तरह फोकस आपको करना है। उसके बाद आता है एक प्लान। देखिए बिना प्लानिंग के हम शायद कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। एक प्लान होना चाहिए आपके पास। मैं स्टार्टिंग से कहता हूं, ये प्लान क्या रहेगा, आप जो भी नोट्स आप मेक करे हैं, बनाए हैं, वो नोट्स को अच्छी तरह फेयर करना है और उसको एक टाइमिंग देकर आपको रोजाना हर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के लिए वीक सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट आपको डिवाइड कर लेना है। इजी सब्जेक्ट को थोड़ा कम फोकस करके हार्ड सब्जेक्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हार्ड सब्जेक्ट ही आपके लिए चैलेंज है। हार्ड सब्जेक्ट में ही आपको अच्छे मार्क्स लाना होता है ताकि आप अपना जीपीए इंक्रीज कर सकें। ऐसा नहीं है कि हमको इजी लग रहा है वही सब्जेक्ट हम लगातार पढ़ते हुए जाएंगे।
हार्ड सब्जेक्ट को हम सोचेंगे लास्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ये गलती बिल्कुल आप मत करिए, क्योंकि ये गलती आपको आगे जाकर बहुत महंगी पड़ सकती है। हार्ड सब्जेक्ट हार्ड ही रहेगा, इजी सब्जेक्ट में आप निकल जाओ, क्योंकि आपके पास 7 सब्जेक्ट है। आपके पास उर्दू, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल। अब आप ये 6 सब्जेक्ट को भी आपको बैलेंसिंग करना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं बाकी सब्जेक्ट पेंडिंग रखूंगा। ऐसा नहीं कि पूरे सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं, 1-2 सब्जेक्ट पेंडिंग है, बिल्कुल नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट को आपको बैलेंस करना है, इसीलिए एक प्लान आपको तैयार करना है। तो प्लान क्या तैयार करना है मैं आगे बतलाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्लान क्या रहेगा, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझको एक टाइम टेबल एडजस्ट करने के लिए, एक टाइम टेबल अपलोड करने के लिए कहते हैं। मेरे डियर स्टूडेंट्स, वो अगर मैं टाइम टेबल बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से रहेगा वो, क्योंकि आप कब फ्री होते हैं या आपके क्लासेस कब चलते हैं, आपका सिलेबस क्या रहेगा मुझे पता नहीं है। मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करना है तो थोड़ा सा दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके हिसाब से नहीं है। अगर आप टाइम टेबल अपना बनाएंगे तो आपके हिसाब से होगा वो, और आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हो, अपने हिसाब से खा सकते हो, अपने हिसाब से सो सकते हो, सारी चीजें आपके हिसाब से रहेगा। इसलिए आपको अपना एक टाइम टेबल बनाकर एक टेबल में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट खुशी के मारे जल्दबाजी में टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। इसका कोई मतलब ही नहीं है, फॉलो भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है रीडिंग एवरी डे। जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो आप स्कूल में लेसन में सुनते हो, ये रीडिंग में दोनों चीजें आते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है और एक अंडरस्टैंडिंग आता है। अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीजें यहां पर रहते हैं। कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए और जो लेसन्स आप पढ़ते हैं उसको भी आप अच्छी तरह समझना चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करके यहां पर आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ नोट्स या आपके टीचर दिए जो भी मटेरियल होगा या आपके पास जो भी मटेरियल होगा उसको लिख लेना है। देखिए हम आंसर से जब भी याद करते हैं, चाहे FA1 की सूरत में हो, FA2 की सूरत में है, जितना तेजी से हम याद करते हैं उतना तेजी से हम भूल जाते हैं। उसका रीजन ये है कि हम उसको लिखते नहीं हैं। जो भी आपका इंपॉर्टेंट मटेरियल लग रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बनाया है, या वो बुक से भी शायद आप लिखते हो या पढ़ते हो, उसको एक अलग से आपको सेल्फ नोटबुक मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अपनी बुक से पढ़ना चाहिए, दूसरों का मटेरियल से पढ़ेंगे तो जितना जल्दी याद होगा उतना जल्दी आप भूल भी जाओगे, क्योंकि बना हुआ रेडीमेड मटेरियल है वो। मटेरियल तो आपको बनाना चाहिए, मटेरियल आपको तैयार करना चाहिए। कब मटेरियल आप तैयार कर पाएंगे, जब आपको ये लेसन अगर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी जाकर आप बना सकते हो। ये 7 सब्जेक्ट के भी आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि सर मुझको कहें कि नोट्स बनाओ, एक के बनाए एक छोड़ देना है। 7 सब्जेक्ट के भी आपके सेल्फ नोट्स होना चाहिए, उसी को प्रिपेयर करना चाहिए। आप एनुअल तक उसी को बार बार आपको दोहराना चाहिए। ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेबस हो गया, प्लान हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। अब आते हैं रिवीजन, इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए स्टार्टिंग से मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, पहले से एक ही बात कह रहा हूं मैं। एक लेसन हो गया आपका, उसको पढ़ लीजिए। 2 लेसन हो गए, उसको भी अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अब याद करने के लिए फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन दोनों लेसन को आपको मिला के उसका रिवीजन करना है। अभी तो बहुत सारे स्कूल्स में 4-4, 5-5 चैप्टर्स हो गए होंगे। एक बार अपने आप को क्वेश्चन कर लीजिए कि उन चैप्टर में से हम कितना तक पढ़ सकते। अगर आप एक 40% भी अगर आप पढ़ लिए, अब 40% भी आपको कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, तो आप पास हो गए, आप सक्सेसफुल हो गए। नहीं हमको 10% है, 15% हमको याद नहीं रहता, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है रिवीजन ये। और रिवीजन सारे सब्जेक्ट का, उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, सभी का आपको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि लेसन्स आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं
कि सिलेबस नहीं होगा, नहीं हुआ है, सिलेबस विभाग हम करेंगे रिवीजन, सिलेबस होने दो। इस तरह देखिए टीचर अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं सारा सिलेबस खत्म करके, लेकिन आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस सिलेबस को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ाना। इसलिए मैं भी आपके लिए रिवीजन के लिए एवरीडे वीडियोस अपलोड करता हूं। रोजाना आपको वीडियोस मिलते हैं, 15 मिनट 20 मिनट निकाल कर भी उस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आराम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और मैथमेटिक्स तेलुगु में दूसरे सब्जेक्ट तो मैं करीब अनकरीब अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 पॉइंट्स पे आप वर्क हार्ड कीजिए। मैं मेरी तरफ से बताने की कोशिश किया हूँ, हो सकता है और भी पॉइंट्स भी हो सकते हैं, बस जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि ये 5 पॉइंट्स पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आगे आराम से बढ़ेंगे। कोई भी आपको हरा नहीं सकता, नहीं कहीं पर भी आपको सेंटर पढ़ने दो, आराम से आप लिख सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस पे आप वर्कआउट करेंगे, और उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आप इसको एक सीरियसली लेके अपने स्टडी में निमग्न हो जाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे। यही उम्मीद करता हूँ मैं कि अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा पास हो। ऑल द बेस्ट।